औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को आपके सामने रखती हूँ। आपकी बात सबसे बढ़कर, आपका फरमान सबसे आला, आपका फरमान सबसे जामे, आपकी बात सबसे अच्छी, आपकी बात सबसे सच्ची। हम आप ही की बातों को अपनाएं, आप ही के अक़वाल को सुनें, आप ही के अफ़आल को हम जांचें और उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। अल्लाह आप ही की अताअत करें, आप ही की पैरवी करें। मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करूँगी कि हम दुनिया में कैसे रहें कि आखिरत की मंजिल आसान हो जाए। यह हम एक टॉपिक का मतलब इन्वान दे सकते हैं। आप फरमाते हैं, ये बुखारी की ऑथेंटिक तरीन हदीस में से फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो ये रिवायत कर रहे हैं, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे को पकड़ा और फिर बाकायदा इस तरह से टच करके फरमाया, यानी पूरी तवज्जो दे के पूरा उन्हें मतलब मुतवज्जो करके फिर फरमाया कि दुनिया में अजनबी या मुसाफिर की तरह रहो। ये कितनी छोटी सी बात है, लेकिन इसमें कितना कमाल है, इसमें कितना विज़डम है, इसमें कितनी गहराई है, इसमें कितनी जामियत है। यही फ़िक्रा फरमाया कि दुनिया में कैसे रहो, अजनबी या मुसाफिर की तरह। अब अगर इसको खोलें तो क्या समझ आती है? बिल्कुल सिंपल सी बात है ना कि आपने तमसीली अंदाज में समझाया है ना कि जो मुसाफिर होता है उसका आप देखें कि जब वो सफ़र करता है तो उसका सामान हल्का होता है, और जितना हल्का सामान होता है उतना ही उसका सफ़र आसान होता है। तो यानी दुनिया में इंसान रहे तो हल्के फुल्के अंदाज से रहे, तो अपनी ज़रूरियात को, अपने साजो सामान को, उसका ये कोशिश हो कि वो कम से कम रखे, और जितना वो हल्का फुल्का होगा उतना ही उसकी ज़िंदगी का सफ़र आसान होगा। बस औक़ात ये होता है कि इंसान की कुछ मजबूरी होती है, मसलन उसकी फ़ैमिली बड़ी है तो उसके लिए अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों के लिए उसको 5 जो है बिस्तरों का इंतज़ाम तो करना पड़ेगा। फिर ये है कि अगर 5 लोग हैं तो उनके लिए 5 सीट्स का तो इंतज़ाम करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि उतनी ज़रूरियात आजकल के दौर में इंसान कर लेता है, लेकिन ये है कि इसमें इस साजो सामान को बढ़ाते रहना और उसमें आए दिन उसमें चेंजिंग करते रहना और तयशात की भरमार कर देना, तो वो जो है ना वो चीज़ और मुकाबलाबाजी करना, गो कि इसमें एतदाल के साथ रहने सहने में आपने मना नहीं फरमाया, लेकिन उसमें फिर एक दौड़ में शरीक हो जाना, तो वो जो चीज़ है ना वो पसंदीदा नहीं है। ये बाकायदा आपने ये फरमाया है कि इस तरह से रहो जैसे एक अजनबी या मुसाफिर। और इसका मतलब भी ये है कि इंसान दुनिया से इस्तिफादा तो करे, लेकिन दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल में ना आने दे। तो वो जो कहते हैं ना साहिब दानिश लोग, बड़ी अच्छी बात फरमाते हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो बात। वो ये कहते हैं कि हथ कार वाल दिल यार वाल, कि जो आप दुनिया में रहें तो आप दुनिया के सारे काम काज करते रहें और दुनिया के सारे मामलात को आप बरतें, क्योंकि इस्लाम में रहबानियत नहीं है, लेकिन आपका दिल, आपका दिमाग और आपकी तरजीह अव्वल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात हो और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी में बसर हो। तो ये जो ज़िंदगी होती है वो इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई आसान और इंतहाई खैर व बरकत वाली ज़िंदगी बन जाती है। तो यही नसीहत आपने की और ये समझाया। फिर ये है कि इसके बारे में बेशुमार अहादीस हैं, बेशुमार आपके अक़वाल हैं, बेशुमार लोगों ने कहा है कि मतलब ये है कि जो मफ़हूम मैं आपके सामने रखती हूँ कि जो शख्स जो है वो दुनिया बनाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देगा तो वो अपनी आखिरत बिगाड़ लेगा और दुनिया भी उसको सिर्फ उतनी मिलेगी जितना कि उसका मुक़द्दर है। और जो शख्स जो है वो आखिरत के लिए काम करेगा तो दुनिया ख्वाह मिले ना मिले लेकिन उसकी आखिरत ज़रूर संवर जाएगी, और ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी वाफ़र दे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि बाज़ लोग पता क्या है, इस नुक्ते को समझना इंतहाई ज़रूरी है। गो कि ये सिंपल सी बात है, लेकिन एक नुक्ता ये वाला इंतहाई इंतहाई इम्पॉर्टेंट है।
वो क्या है? वो ये है कि अमूमन ना लोग ये समझते हैं कि अगर हम दीन की तरफ आ गए ना तो क्या होगा, हमारी दुनिया छूट जाएगी, और वो फिर दीन की तरफ आने से लोग घबराते हैं। ठीक है, और ये कोई मतलब ये बड़ी मैं ये कहती हूँ कि ये सिर्फ कही हुई बात नहीं है, ये बाकायदा इस तरह से मैंने कुछ लोगों को मतलब इस चीज़ को बाकायदा अगर साफ नहीं वो कहते तो उनके अक़वाल और मतलब वो कभी ना कभी मुंह से ऐसी चीज़ें निकल ही जाती हैं ना, और उनके जो तर्ज अमल है या उनकी वो जो डीलिंग है उसमें ये चीज़ बिल्कुल वाज़े नज़र आती है। तो वो तो कहते हैं कि हमें तो फुर्सत ही नहीं है कि हम कुरान पढ़ सकें, हमें तो फुर्सत ही नहीं है कि हम फलां काम कर सकें। इसका तो फिर वाज़े मतलब हो गया ना, जो साफ ये कह रहे हैं कि हमें फुर्सत नहीं है, तो दुनिया के सारे काम उनको इतने अजीज़ हैं, इतने अजीज़ हैं, इतने अहम हैं दुनिया के सारे काम कि उसके लिए टाइम है, लेकिन कुरान के लिए टाइम नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। तो ये तो फिर वही बात होगी ना कि इंसान की ज़िंदगी में फिर तरजीह अव्वल तो ना हुई ना अल्लाह की ज़ात हुई, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हुए। अगर तरजीह अव्वल ये हो तो फिर हो नहीं सकता कि इंसान जो है अपना टाइम ना निकाले। टाइम तो फिर वो सबसे पहले बल्कि इसके लिए टाइम निकालेगा। इस लिहाज से ये नुक्ता, इसके साथ ये नुक्ता मेरे ज़हन में आया है अल्लाह ताला की तौफीक से कि हमारी ज़िंदगी में तरजीहात का दुरुस्त होना इंतहाई ज़रूरी है कि मेरी तरजीह अव्वल क्या है, मेरी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस किसकी है सबसे ज़्यादा। क्योंकि अगर हमारा ये यकीन है, और अगर क्या यकीन है हम सब लोगों का कि आखिरत है, ये है ना हमारे अकायद में से, अगर हमें ये पक्का यकीन हो ना कि आखिरत है और हमने आगे जाके जवाबदेही हमारी होनी है, तो हो नहीं सकता कि हम मतलब आखिरत के लिए काम ना करें, हम ज़रूरी दीन का इल्म ना सीखें, और हो नहीं सकता कि अपनी हिम्मत और इस्तात के मुताबिक हम कुछ ना कुछ चलें, ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो हम कंट्रीब्यूट करें ना। अगर बहुत बड़ा नहीं है हमारे पास, ज़्यादा इल्म नहीं है या ज़्यादा वसाइल नहीं है या ज़्यादा और कुछ नहीं है, तो जितना हो सकता है वो तो इंसान करे ना, कम से कम वो तो करे ना। हाँ, ये हो सकता है, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, मैं सबसे पहले मैं अपने आप को ये कह रही हूँ और सुना रही हूँ कि हाँ, ये हो सकता है कि इंसान को कई दफ़ा वो बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर पाता, और वो वाकई जेन्युइन मजबूरियाँ होती हैं, वो मानने की बात है, होती हैं कई दफ़ा, वाकई होती हैं, लेकिन जितना कि वो कर सकता है वो तो करे ना। अगर बहुत ज़्यादा नहीं, वो कहते हैं ना कि सनोबर बाग में आज़ाद भी है, पाप गिल भी है, इन्हीं पाबंदियों में हासिल आज़ादी को तू कर ले। कि सनोबर का जो दरख्त है ना वो ज़मीन के अंदर भी है उसकी जड़ें, लेकिन वो ऊपर भी उठ रहा है और वो पाबंदियों के बावजूद वो ऊपर ग्रो कर रहा है, उन्हीं सारे लिमिटेशंस में रहते हुए। तो ये नुक्ता भी बहुत अहम है। इंसान जो है ना उसको मतलब दुनिया में रहते हुए ज़रूर ये सोचना चाहिए कि वो क्यों है, क्या है, उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। यहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया है, तो ये क्यों फरमाया है? क्या आपने ये जस्ट बाय द वे बात कर दी है? नहीं, आपकी एक एक बात में बहुत विजडम होता है, और आप क्योंकि अल्लाह के बाद आप सबसे बढ़कर हमारे खैर ख्वाह हैं, सबसे बढ़कर हमारे खैर ख्वाह हैं, सबसे बढ़कर हमारे खैर ख्वाह हैं। मैंने इसलिए इसको ताकीदन बार बार कहा है कि देखें, जो वालिदैन हैं ना वो हमें बहुत अजीज होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। लेकिन बसा औकात हमारे वालिदैन जो होते हैं ना वो भी इंसान हैं, वो भी मखलूक हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। कई दफ़ा उनकी अपनी तरबियत नहीं होती, कई दफ़ा वो खुद उतना सही ट्रैक पर नहीं होते। तो अगर वो आपकी मोहब्बत उन्हें होती है, औलाद से बहुत होती है, लेकिन ये है कि कई दफ़ा अगर वो आपकी गलत रहनुमाई कर दें तो आपकी तो आखिरत गई ना। तो फिर सबसे बढ़कर हमारे खैर ख्वाह कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आपकी बात को वज़न देना हमारा फ़र्ज़ है, और उसको अपने हिर्ज़े जाँ बना लेना और अपनी हिम्मत के मुताबिक उन्हीं हदायत को अपनी ज़िंदगी में जारी और सारी करना, ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है ताकि हम अल्लाह की रज़ा को पा सकें। बात ये है। और अगर वालिदैन जो हैं वो सही ट्रैक पर हों और अल्लाह और रसूल के साथ मिलाने वाले हों, तो ये तो नूरुन अला नूर है।
बहरहाल अब ये है कि हम आप ही के फ़रामीन को हिर्ज़े जान बनाएं। दुनिया से इस्तिफ़ादा तो हम करें, लेकिन इसको अपना आइडियल ना हम बनाएं कि इसी की दौड़ में हम अपनी जवानियाँ, अपना बुढ़ापा, सारा कुछ ही कपा दें। अल्लाह ताला कहते हैं ना कुरान पाक में, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि तुम्हें कसरत की तलब ने मतलब तुम्हें इसी में उलझा दिया और तुम हत्ता कि तुम कब्रों तक पहुंच गए और तुम्हें होश ही नहीं आई। तो अल्लाह ताला पूछ लेगा, अल्लाह ताला अपनी नेमतों का हिसाब ले लेगा तुमसे। लिहाजा बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अल्लाह ताला मुझे और हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये कि हम इसके मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगियों में खैर हो, बरकत हो, आपकी ज़िंदगियों में भी खैर हो, बरकत हो, और हम आसानियों के साथ, खूबसूरती के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।